होप यू आर डूइंग वेल। अब हम लोग क्या कहते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको लमसम मेथड के बारे में बताया था और फिर आपको बताया कि भाई डिबेंचर्स इशूड इंस्टॉलमेंट में कैसे होते हैं। आज उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी सा दे रहा हूँ, प्लीज इसको देखिए। पहले लमसम मेथड का एक क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड issued 9% debenture of rupees 50 each at a discount of 10%. Debentures were 90,000. कितने डिबेंचर इशूड करे थे? 90,000 डिबेंचर्स। बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी फेस वो कहते हैं कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं थी, तो यानी एक ही इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। फेस वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के अंदर 50 की है और डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। डिस्काउंट या प्रीमियम किस पे निकलता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की है? कितने की है? 50। और डिस्काउंट कितने का होगा? 10%। कितना हुआ? कितने रुपए? 5 रुपये। अभी आप लोगों से किसी के चेहरे से फेस से पता लगा कि उसने 10 बोला है। 10 नहीं है, 10% है। फेस वैल्यू का 10%। फेस वैल्यू 50 है तो 50 का 10% कितना हुआ? 5। तो डिस्काउंट है तो माइनस किया, तो ये डिबेंचर कितने में इशू किया गया है? 45। अब जनरल एंट्री क्या होती है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट डेबिट, वो नॉर्मल आएगा। अब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है? मैंने बोला था हमेशा बैंक वाला जो मल्टीप्लाई होता है वो इससे होता है। और ये कितना दे रहेगा? 50 माइनस 5 45। 45 शेयर्स, वो 45 रुपये का डिबेंचर, 90,000 डिबेंचर इशू किए थे। 90 का 45 से मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल सकते हैं हम। एंड इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 405 1 2 3 4 405 और 4 टाइम्स 0 40,50,000 40,50,000। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब आपको मालूम है क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डेबिट में डिस्काउंट आएगा, तो डिस्काउंट की जगह छोड़ें। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यहाँ पे परसेंट कितनी दे रखी डिबेंचर की? 9%। तो 9% डिबेंचर नाम है। अब मल्टीप्लाई कितना होगा? 40,50,000 यहाँ पे आ गया। डिबेंचर होल्डर अपना पैसा, पूरा पैसा मांगते हैं पूरे डिबेंचर्स का। 90,000 डिबेंचर थे और फेस वैल्यू कितने की थी? 50। इनको तो 45 लाख चाहिए थे। बाकी के गलत कर दिया मैंने शायद। 5 इंटू 90,000 4.5 लाख रुपए। अगर आप इतना करते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को ओके एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, प्लीज करें। ठीक है, एक नया क्वेश्चन और है, इसमें आप टाइम लें, स्क्रीन को पॉज करें और फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बच्चों ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू इधर 100 है, 20% प्रीमियम है तो 100 का 20% 20 होता है, प्रीमियम है तो प्लस होता है। जनरल एंट्री बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर इशू करें? 2500। 120 का मल्टीप्लाई भी है, 120 का क्यों मैंने बोला बैंक वाली एंट्री हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगी एंड आंसर विल 3 लाख।
3 लाख आंसर आएगा इसका। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 3 लाख। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2500 इंटू 12 इंटू 100। ये हमेशा अपनी वैल्यू का ही पैसा मांगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। फेस वैल्यू क्या थी? तो 2.5 लाख रुपए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2500 इंटू 20, द आंसर विल कम 50,000। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नरेशन में जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूँ, होपफुली आप सबको नरेशन का पार्ट तो आता ही होगा। ठीक है, डन। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम, किसका मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। आर यू विद मी? चले, नाउ वी कम टू द इंस्टॉलमेंट पार्ट एंड इस चैप्टर के 25% वेटेज को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अभी। ABC Limited issued 30,000 8% debenture of rupees 75 each at a discount of rupees 5। परसेंटेज में नहीं दिया, इसमें उसमें दे दिया। एप्लीकेशन 30 रुपीज़, अलॉटमेंट 30, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का वो सॉरी इंक्लूडिंग डिस्काउंट का कट के 30 रुपये आया है ये। सॉरी अलॉटमेंट 30, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट माइनस करके 30 आया ये, एंड रेस्ट फर्स्ट एंड फाइनल बैलेंस है। प्लीज़ आप इसकी पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, एप्लीकेशन कितने की होगी, अलॉटमेंट कितने की होगी, फर्स्ट कॉल कितने की होगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं न्यू वैल्यूज़ निकालूँ तो एप्लीकेशन की तो 30 रहेगी, यहाँ पे डिस्काउंट को अलॉटमेंट में माइनस कर रखा है, 5 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस कर रखा है। तो और जब माइनस करके 30 आया तो पहले कितने का होगा? 35 का। अब फेस वैल्यू कितने की यूज़ हो गई? 30 और 35, यहाँ पे कितने की वैल्यू यूज़ हो गई? 65 की। कितनी फेस वैल्यू बची? 10। तो फर्स्ट पे 10 आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी थी? 100, सॉरी 75 फेस वैल्यू थी। ठीक है, अब इसकी एंट्री आप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर रुक जाएं, मैं कर रहा हूँ एंट्री, या फिर मेरे साथ ही करें, चेक करते हुए चलिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप अपने आप भी करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर इशू करें? 30,000। एप्लीकेशन 30 की, $9 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर 9 लाख। कोई भी इसमें डिस्काउंट प्रीमियम नहीं था एप्लीकेशन के टाइम पे। अलॉटमेंट पे अब आते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमें मालूम है डिस्काउंट है इस पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हैं 30,000 इंटू 35 माइनस 5 कितना होता है? 30, तो 9 लाख। 30,000 इंटू 5, 1,50,000।
1,50,000 and rest is history. 10,50,000. क्यों 8% में 35 का मल्टीप्लाई हुआ? फेस वैल्यू 35 की थी अलॉटमेंट वाली, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। अगला क्वेश्चन, मतलब अलॉट फर्स्ट कॉल की एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 10 रुपये की कॉल थी, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। फर्स्ट कॉल के बाद आप फाइनल कॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 लाख। ये अब तक हमने जो भी एंट्री इंस्टॉलमेंट की पढ़ी थी ये फुली सब्सक्राइब था। फुली सब्सक्राइब मतलब 30,000 डिबेंचर्स को हम बाजार में लेके गए और 30,000 के 30,000 पूरे के पूरे बिक गए। वॉट इफ अगर 30,000 के हम डिबेंचर्स बाजार में लेके जाते हैं पर 30,000 के ना बिक के वो कम के बिकते हैं तो हमें उसमें उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में हम लोगों को जो कम से हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ABC लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिबेंचर of rupees 60 each at a premium of rupees 5. Public subscribed for 20,000 डिबेंचर्स। मतलब बाजार में हम 25,000 डिबेंचर्स लेने गए थे बेचने के लिए, पर हमारे कितने सोल्ड आउट हुए? 20। तो हमें जितना भी पैसा मिलेगा वो 20,000 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से चालू करें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो चालू हुआ क्वेश्चन वो कहाँ से चालू होगा? 20,000 से, ठीक है। अब मैं इसको इंस्टॉलमेंट में करके दे रहा हूँ, एक बार आप करके बताएं मेरे को। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल बैलेंस। कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में हो जो मुझे सॉल्व करके बताए? कोई ऐसा? प्लीज़ रेज योर हैंड। कोई भी सॉल्व करके बताए बस ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल को, ठीक है। बताओ क्या होगा एप्लीकेशन पे कितना होगा आदित्य? 20। अलॉटमेंट पे प्रीमियम 5 रुपीज़ का, सॉरी मैं 50 लिख दिया इसको, प्रीमियम 5 का है। 25 प्लस 5। रेस्ट बैलेंस के लिए हमें फेस वैल्यू निकालनी थी। फेस वैल्यू भी इसकी कितनी है? 60 में से 20 गए 40 बचे, 40 में से 25 गए तो 15। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, आप प्लीज़ चेक करें। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से नहीं करेंगे। 25,000 बाजार में लेके गए, बिके कितने? 20,000। 4 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 4 लाख। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज कौन सी है?
2SP 20 इंटू पूरी कॉल कितने की थी 30 की 6 लाख 20,000 फेस वैल्यू कितनी थी इस वाली कॉल की 25 5 लाख 20 इंटू 5 1 लाख ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6 लाख ठीक है। आगे बढ़ें। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कोई भी इस पे प्रीमियम कुछ नहीं है तो 9% डिबेंचर 20,000 इंटू कितना 15 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख अभी मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मोस्टली आपकी पेपर्स में नहीं आने वाली, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें ना शेयर्स में पूछी जाती हैं। जो डिबेंचर्स में जो पूछी जाती है वो ज़्यादातर पूछी जाती है डिबेंचर इशू इन काइंड और इशू एट रिडम्पशन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वाला क्वेश्चन आता है। बेसिक है बट फिर भी सिखाना पड़ेगा, CUET में भी आ सकता है कहीं भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बाज़ार में आप डिबेंचर लेके गए कम और बिक ज़्यादा गई, डिमांड ज़्यादा आ गई, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आज तक इतने साल क्लास ले ली, ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं बिकॉज ये आता नहीं है, बट अब मैं आपको पूरी एक क्लास इस पर डेडिकेटेड दे रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ज़्यादा कम लेके गए बाज़ार में और ज़्यादा बिके, मतलब 20,000 शेयर लेके गए, वो डिबेंचर लेके गए बाज़ार में और 30,000 की डिमांड आ गई, 40,000 की डिमांड आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं? जो अगर डिमांड ज़्यादा आई है तो जितने भी ज़्यादा आए हैं उनको वापस कर दो, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफंड। भैया ऐसा कहाँ पे पढ़ा था? ऐसा शेयर में पढ़ा था। मतलब अगर आपने शेयर पढ़ रखा है तो ये आ गया, और अगर शेयर नहीं आता तो यहाँ पढ़ लो तो शेयर आ जाएगा। दोनों बात एक ही है। फिर भैया प्रो राटा कर दो। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा वाले को कम दे दो। या फिर मिक्स कर दो। मिक्स क्या होता है भैया? रिफंड भी होगा, प्रो राटा भी होगा। भैया नहीं समझ में आया, ठीक है? तो मैंने कहा चलो हम समझते हैं ना। पहला केस पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मेन हेडिंग्स मेन चीज़ें ही लिखेंगे। कितने शेयर से मेरे पास में इशूड करें? 10,000 इशूड। लोगों ने कितने मांगे? 12,000 सब्सक्राइब। बाजार में कितने लेके गए थे? इशूड का मतलब होता है जो बाजार में लेके गए। कितने लेके गए थे बाजार में? डिमांड कितने की आ गई? 12,000 की। यानी 2,000 वाले ज़्यादा हैं। या तो 2,000 वालों को रिफंड करूंगा मैं, वापस टाटा बाय बाय करूंगा, या प्रो राटा करूंगा। प्रो राटा का अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो समझाऊंगा, या मिक्स करूंगा। अभी पहले रिफंड के बारे में पढ़ते हैं बस, और कुछ नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 30 40। प्लीज स्क्रीन पे देखें। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा कि भाई दो, मतलब अभी यहाँ पे कितने शेयर इशूड हुए हैं? 10,000। बाजार में कितने लोगों ने डिमांड मांगी और कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो यही मानेंगे केस कौन सा है? केस 1। केस 1 कौन सा होता है? रिफंड का। केस 2 के लिए किस तरीके से बोला जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अब प्लीज स्क्रीन में देखिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी अप्लाइड अलॉटेड। क्या बनाएंगे आप? अप्लाइड अलॉटेड। कितने अप्लाइड करें? 12,000। अलॉटेड कितने आप दे सकते हो? इन शॉर्ट अलॉटेड में इशूड आते हैं, अप्लाइड में सब्सक्राइब्ड वाले टोटल आएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का टोटल कितना था? 12,000 अप्लाइड में दिए। कितने दे सकते हो आप? 10,000। अब कितने शेयर्स को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा? 2,000 शेयर को, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा डिबेंचर्स
वर रिफंडेड, क्या हुआ था, रिफंड कर दिया था उनको पैसा। यानी 2000 वालों को आपने कितने शेयर दिए, निल। अप्लाइड का मतलब है आपने कितने मांगे, अलॉटेड का मतलब है आपको कितने मिले। हमने साफ साफ बोल दिया कि जो भी ज़्यादा डिबेंचर्स हैं उनको टाटा बाय बाय कर दो। कितने ज़्यादा हैं, तो 2000 डिबेंचर्स को निकाला और उनको हमने कर दिया टाटा बाय बाय। यानी अब उनको शेयर्स मतलब उनको डिबेंचर्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हमने अलॉटेड कितने करे उनको, 0। 0 को हम निल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो मैंने ए लिखा है इसको बोलते हैं कैटेगरी ए, इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी ए। अब यहाँ पे आएगी कौन सी कैटेगरी, बी। बी कैटेगरी को आपको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करते हैं, अप्लाइड का टोटल कितना है, अप्लाइड का टोटल कितना है 12, उसमें से कितने यूज हो चुके हैं 2000, तो 12000 में से 2000 गए तो कितने बचे, बात समझ में आई या नहीं आई। अलॉटेड का टोटल कितना है, कितने यूज हो गए, तो 10,000 में से 0 गए तो कितने बचे। मैं आगे नहीं बढ़ सकता अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो। डन, दोबारा से बता देता हूँ। अप्लाइड अलॉटेड लिखते हैं। अप्लाइड अलॉटेड में सबसे पहले कैटेगरी में कुछ बोला नहीं गया, बस ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो भी ज़्यादा शेयर थे उनको टाटा बाय बाय कर दो। हमें पता है कि कितने, सॉरी मैं बार बार शेयर्स बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर्स पढ़ा के आया हुआ हूँ, अभी शेयर्स ही निकलेगा, बट अभी डिबेंचर का चैप्टर चल रहा है तो डिबेंचर ही है वो, ठीक है ना। अप्लाइड अलॉटेड किया, कितने डिबेंचर्स को टाटा बाय बाय करने को बोल दिया 2000, तो मैंने 2000 को निल दे दिए। कैसे पता कि भाई अप्लाइड वाले आप मांगते हो, अलॉटेड वाले हम देते हैं। अप्लाइड वाले आप मांगते हो, अलॉटेड वाले हम देते हैं। आप लोगों ने 2000 डिबेंचर ज़्यादा मांगे थे तो आपके 2000 डिबेंचर को हमने कितने रुपए दिए, कितने डिबेंचर दिए 0। बी कैटेगरी कैसे निकालते हैं, बैलेंस करके निकालते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आंसर आएगा। स्क्रीन पे देखते हैं अप्लाइड कितने डिबेंचर्स थे 12,000 थे, कितने अलॉटेड करे 10,000। ए कैटेगरी में अप्लाइड कितने 2000। जब भी आपको निल, जब भी अलॉटेड में या तो निल या कम डिबेंचर अलॉटेड हो तो आपको ऐसे करना होगा। किस तरीके से, यहाँ पे 2000 है तो 2000 इंटू कितने की एप्लीकेशन दी 30 लिख देंगे हम ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखते हैं जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, प्लीज़ स्क्रीन में देखें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक में मैंने हमेशा बोला था कितने वो हमेशा फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना एप्लीकेशन की, और जो भी प्रीमियम हो उसको जोड़ के कर देना। अभी यहाँ पे कितने कितने रुपए की एप्लीकेशन है, कितने रुपए की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, लोगों ने अप्लाइड किए। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, लोगों ने अप्लाइड किए। अब लोगों ने कितने अप्लाइड किए टोटल, शुरुआत में 12,000, तो मैंने 12,000 इंटू 30 यानी मेरे पे कितने रुपए आए थे 3,60,000 रुपये मेरे पास आए थे। अब दूसरी एंट्री संभल के करिएगा प्लीज़, जब से मैं करूँ आप तभी करिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन में 3,60,000 थे, हाँ या ना। 2% डिबेंचर, ये 3,60,000 तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। डिबेंचर्स के लिए मैंने आपको बोला था परसेंटेज डिबेंचर के लिए ये वो शख्स हैं जो अपने हक का पैसा मांगेंगे और अपने हक के डिबेंचर का पैसा मांगेंगे। इनके हक का पैसा कितना है 30 रुपये एप्लीकेशन के लिए, और इनके हक के डिबेंचर कितने हैं जो अलॉटेड होते हैं, कितने जो अलॉटेड होते हैं। अलॉटेड कितने 10,000, तो ये कितना पैसा मांगेंगे 3 लाख। कितना मांगेंगे 3 लाख। अब स्क्रीन पे देखें, अगर हम इस साइड को चेक करें तो ये मैच नहीं कर रही है। डेबिट में कितने हैं 3 लाख और उसमें कितने हैं, तो यानी यहाँ पे 60,000 आंसर आना चाहिए और यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए तभी भरा जाएगा। अब ये जो वैल्यू भरी जाएगी वो भरी जाएगी हमेशा यहाँ से, ये जो ब्रैकेट में बनाया हमने
ये वाले डिबेंचर को हमने कितने डिबेंचर दिए? तो इन लोगों ने जो 2,000 रुपये के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से जो 60,000 रुपये दिए थे मेरे को, वो मुझे इसको वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जब पैसा आया था तो बैंक डेबिट होता है, जब पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक 30,000। यहाँ के बाद आपकी स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर आती है डिबेंचर अलॉटमेंट की। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। आप अलॉटमेंट एप्लीकेशन में केवल अप्लाइड से मल्टीप्लाई होता है, बाकी बात अलॉटमेंट में अलॉटेड से मल्टीप्लाई होगा। अलॉटेड कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 30 रुपये की। 30,000 3 लाख 3 लाख 3 लाख। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। थ्री लाख। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें भी अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे। अलॉटेड कितने थे? 10,000 इंटू 40 4 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर 4 लाख। परसेंटेज जो भी हो वो लगा देना आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 4 लाख। कल हम दोनों और पार्ट्स पढ़ेंगे इसके, जो अगली पार्ट्स में होगा वो क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? प्रोराटा एंड मिक्स। जिसको नहीं समझ में आया मैं उसके सीट्स पे आके समझा सकता हूँ, और जिसको जो ऑनलाइन कर रहा है वो दोबारा से वीडियो को देखे इसको। ठीक है, मैं आपको बस एक बार और बता दूं, ये 12,000 का जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब अप्लाइड के टोटल का मल्टीप्लाई जो होता है वो केवल एप्लीकेशन में ही मल्टीप्लाई होगा। एप्लीकेशन में ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन चलेंगे वो किससे चलते हैं? अलॉटेड। देखो यहाँ पे भी अलॉटेड से चला, यहाँ पे भी अलॉटेड से ही चला है, यहाँ पे भी अलॉटेड से चलता है। ठीक है, प्लीज़ आप देख लें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।